मुरादाबाद के लाइन पार वार्ड नंबर 22 आदर्श नगर में खाली पड़े प्लॉट में फैली गंदगी की वजह से स्थानीय निवासियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, इस स्थान पर हर वर्ष छठ पूजा आयोजित की जाती है, मगर इस वर्ष फैली गंदगी और जलभराव की वजह से आयोजन समिति के सदस्य परेशान हैं। कई बार नगर निगम को इस बारे में शिकायत करने के बावजूद भी अब तक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। अब आयोजकों का ये कहना है, यदि समस्या का समाधान आज नहीं होता है तो कल से समिति के सभी सदस्य यहाँ पर सफाई अभियान चलाएंगे। ये नजारा मुरादाबाद के लाइन पार आदर्श नगर वार्ड 22 का है, जहां पर फैली गंदगी और जलभराव की वजह से स्थानीय निवासी परेशान हैं। ये वही स्थान है जहां पर हर वर्ष छठ पूजा आयोजित की जाती है, मगर इस वर्ष इसी स्थान पर फैली गंदगी और जलभराव की वजह से स्थानीय निवासी और आयोजकों को काफी समस्या आ रही है। कई बार इस समस्या के बारे में नगर निगम को बता चुके हैं, मगर अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है। आयोजन समिति के सदस्यों का ये कहना है कि हर वर्ष यहाँ पर छठ पूजा आयोजित की जाती है, मगर इस वर्ष फैली गंदगी और जलभराव की वजह से सभी लोग परेशान हैं। कई दिन पूर्व नगर निगम को इस समस्या के बारे में बताया गया, मगर अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो आयोजन समिति के सभी सदस्य यहाँ पर खुद ही सफाई अभियान चलाने के लिए मजबूर होंगे। सिटी चैनल से बात करते हुए स्थानीय निवासियों ने कहा कि कई वर्षों से यहाँ पर छठ पूजा आयोजित की जाती है। अब इस वर्ष कई स्थानों के लोग एक साथ मिलकर यहाँ पर छठ पूजा करेंगे। इस स्थान पर छठ पूजा बेहतर तरीके से संपन्न कराने के लिए यहाँ की साफ सफाई के लिए नगर निगम से कई बार कहा जा चुका, मगर अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। अब हालात ये हैं कि सभी लोग चिंतित हैं कि यहाँ पर छठ पूजा कैसे संपन्न कराई जाए। नगर निगम से इस समस्या के बारे में बताया गया है, यदि नगर निगम इस समस्या का समाधान नहीं करती तो हम स्वयं ही इस क्षेत्र की सफाई करने के लिए काम करेंगे। यहाँ पे ये वार्ड 22 आदर्श नगर लाइन पार का क्षेत्र है और यहाँ पर करीब पिछले 15-20 साल से लगातार छठ पूजा का कार्य होता रहा है। और इस बात की सूचना हमारे द्वारा प्रशासन को आज से 2 महीने 3 महीने पहले दे दी गई थी प्रार्थना पत्र के माध्यम से, क्योंकि केजी कॉलेज के पास होने वाली छठ पूजा वो इस वर्ष वहाँ पर हो नहीं पाएगी, क्योंकि केजी कॉलेज द्वारा वहाँ पर बाउंड्री करा लिया गया है और वहाँ के जो लोग हैं वो हम लोगों ने ये निश्चय किया था एक साथ होकर कि यहाँ पर ही छठ पूजा का कार्यक्रम एक साथ होकर किया जाएगा। जो रेलवे क्वार्टर में होता था, केजी के डिग्री कॉलेज के पास होता था और यहाँ पर होता था, तो यहाँ पर करीब 100 से 200 परिवार ऐसे हैं जो छठ पूजा करने इस वर्ष यहाँ पर आएंगे। इस बात की सूचना हमारे द्वारा 3 महीने पहले 4 महीने पहले प्रशासन को दी गई थी एक प्रार्थना पत्र के माध्यम से कि यहाँ पर व्यवस्था बना दी जाए, ताकि छठ पूजा जो नवंबर में होता है और इस वर्ष जो आयोजन होगा छठ पूजा का, उसमें श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन स्थिति अब यह है कि सोमवार से हमारा कार्यक्रम चालू है छठ पूजा का और अभी तक प्रशासन द्वारा किसी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। लगातार उनसे ये बात कहा जा रहा है कि छठ पूजा हमारा सोमवार मंगल से कार्यक्रम चालू है, हम लोगों को दिक्कत होगी, परेशानी होगी, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है। पानी यहाँ पर भरा हुआ है। अब हम आज शाम तक का इंतजार कर रहे हैं कि अगर आज शाम तक छठ पूजा का आयोजन की व्यवस्था प्रशासन द्वारा साफ़ सफाई की या कृत्रिम घाट की व्यवस्था अगर करा दी जाती है तो ठीक है, अन्यथा जो है हम लोग आपस में ही इकट्ठा होकर हम खुद ही साफ़ सफाई करेंगे यहाँ की। आपकी नगर निगम के अधिकारियों से बात हुई? मेरी नगर आयुक्त साहब से ही बात हुई है, अपर नगर आयुक्त साहब से ही बात हुई है। उनके द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी, जो कि वो कमेटी जाँच करने यहाँ पर आई और यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा क्या नाम है बयान लिया गया कि आप लोग कब से यहाँ पर छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं और कौन कौन लोग यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन कर रहे हैं और कितने वर्ष से कर रहे हैं। उनकी क्या नाम है जांच हो गई और जांच होने के बाद वो रिपोर्ट नगर आयुक्त को दे दी गई थी, सौंप दी गई थी और हमारी अधिकारियों से बात हुई कि इस पर कब काम चालू हो जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि 1-2 दिन के अंदर इस पर काम चालू हो जाएगा और यहाँ पे व्यवस्था बना दी जाएगी। लेकिन अब तक ये स्थिति हो गई कि छठ पूजा की कोई सुनवाई नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है प्रशासन द्वारा। अब स्थिति ये है कि ना तो हमारे पास केजी कॉलेज के पास कोई व्यवस्था है, ना हमारे पास यहाँ पे कोई व्यवस्था है, ना रेलवे क्वार्टर में हमारे पास व्यवस्था है। कुछ नहीं करती तो आप स्वयं करेंगे? अगर नगर निगम अगर आज शाम तक कोई व्यवस्था नहीं करा पाती है, जैसा कि अभी सुबह भी अपर नगर आयुक्त साहब से बात हुई थी, उनसे कहा गया था कि यहाँ पे साफ़ सफाई की व्यवस्था करा दी जाए, यहाँ से पानी निकलवा दिया जाए, ठीक है, और कृत्रिम घाट की व्यवस्था बना दी जाए, तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम देखते हैं और हम कराते हैं। अगर उनके द्वारा अगर शाम तक व्यवस्था नहीं हो पाती है तो कल द्वारा यहाँ पे स्थानीय लोगों की मदद से, आसपास के लोगों की मदद से हम खुद इस दलदल के अंदर उतरेंगे, चाहे हमें क्या नाम है डेंगू हो, चाहे हम हाई टेंशन तार के चपेट में आके मर जाएं, ठीक है, हम खुद उतरेंगे इसके अंदर, खुद सफाई करेंगे स्थानीय लोगों की मदद से और हमसे जो बन पड़ेगा, क्योंकि हमारा छठ पूजा का कार्यक्रम पूर्वांचलवासी परिवार के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा महापर्व होता है और
और इसको लेके जगह जगह इस के नाम प्रशासन द्वारा व्यवस्था कराई जाती है। अगर आप देखेंगे नोएडा विकास प्राधिकरण द्वारा 6 जगह घाट की व्यवस्था 3 महीने पहले से व्यवस्था करा दी जाती है। 1 महीने पहले से वहाँ पर कृत्रिम घाट से लेकर साफ सफाई की व्यवस्था करा दी जाती है, लेकिन मुरादाबाद प्रशासन द्वारा अभी तक कहीं भी किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं कराई गई है। खासकर तो लाइन पार को तो प्रशासन जो है भूल चुका है और आंखें बंद कर चुका है अपनी कि हाँ लाइन पार के लोग भी छठ पूजा का आयोजन करते हैं।